परीक्षा पे चर्चा जो है वो भी शुरू हो जाएगी और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं हैं जो कि पीएम की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। और अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने जा रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रमुख सचिव स्कूली शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, कर्नल राजेश राघव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े थे सभी उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज हम सब यहां पर दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के उद्देश्य से यहां पर एकत्र हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को अलंकरण का यह समारोह है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में हर जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं ने वर्ष 2021-22 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अपनी परीक्षा में प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान और अलंकरण का यह समारोह आज यहां पर उन्हें टैबलेट और आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने के साथ ही कुछ ही देर में आप सब जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको आगामी कुछ दिनों में अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना होगा। इस देश के भावक स्वरूप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन आज उन्हें कुछ ही देर पर में प्राप्त होने वाला है और इस देश से हम आज देश के पहले सैनिक स्कूल में एकत्र होकर के इस कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर से उपस्थित या लखनऊ में और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने विगत वर्ष देश में प्रदेश में अपने जनपद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, आज उनके अलंकरण के समारोह में उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इसके साथ ही इस सैनिक स्कूल में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सब जानते हैं कि यह सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने स्थापित किया था और ये देश का पहला सैनिक स्कूल है। इस सैनिक स्कूल के अनेक विशेषताएं हैं, यानी पहला देश का सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल एक लंबी श्रृंखला उसके बाद देश के अंदर अलग अलग राज्यों में स्थापित हुई और आज हम उत्तर प्रदेश में स्वयं 5 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश शासन वर्तमान में या तो संचालित कर रहा है या अगले वर्ष सत्र तक हम लोग 5 सैनिक स्कूल संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके होंगे। देश का पहला सैनिक स्कूल है जहां पर बालिकाओं को भी प्रवेश हुआ है और मैं भी देख रहा था कि जो बालिकाएं मंच पर आकर के एग्जाम वॉरियर जो पुस्तक प्रधानमंत्री जी ने तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षा देने के लिए, क्योंकि अक्सर होता है अभिभावक का, विद्यालय के प्रबंधन का और फिर जगदीश गांधी जैसे प्रबंधक हों तो और भी दबाव बना करके छात्र छात्राओं को इतना
दबाव बनाते हैं कि वे तनाव से मुक्त नहीं हो पाते। उन स्थितियों में वे सभी बच्चे अक्सर तनाव में आकर के परीक्षाओं में बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। तनाव मुक्त वातावरण में परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा को कैसे हम एक सामान्य रूटीन वर्क के रूप में लें, इस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। मैं भी देख रहा था मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान का जो एक कार्यक्रम यहां पर हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें कुल 1698 छात्र छात्राओं को आज सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें धनराशि के साथ साथ टैबलेट भी और प्रशस्ति पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि अगर हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के सम्मानित छात्र छात्राओं की संख्या को देखेंगे तो 1698 में से 873 केवल बालिकाएं हैं और 825 ये संख्या दिखाती है कि बालिकाओं के मन में रचनात्मकता और कुछ कर गुजरने की जो एक भावना होती है, वह हमारी बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में, वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उन सभी में यह देखने को मिल रहा है। और डिग्री कोर्सेज में भी ये संख्या बहुत अच्छी देखने को मिली है। और यही कारण है कि अक्सर बहुत सारे अभिभावक बालिकाओं के प्रति बहुत उतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए हम लोगों ने एक तो उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, स्नातक तक की शिक्षा उनके लिए मुफ्त में करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में लागू है। लेकिन साथ साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि बालिका के जन्म होने से लेकर के और वह जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होती है तब तक के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की है। बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के अलग अलग पैकेज में भी हम उसको धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। और इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने तकनीकी रूप से डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के दौरान बच्चों को, छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो, 2 करोड़ विद्यार्थियों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने हाथों में लिया है। अब तक 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को यह सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। ये देश के अंदर सबसे बड़ी तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की शासन की प्रक्रिया का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। आज यहां पर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विगत 5.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रही है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति बहुत खराब थी और मैं स्वयं एक जनपद में गया था तो जिला मुख्यालय के पास एक विद्यालय था। मुझे वहां के प्रधानाचार्य ने बताया, वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय इस बार बंद हो जाएगा, हम वहां पे जो हमारे 2-3 शिक्षक हैं इनका क्या करें। तो मैंने कहा शिक्षा विद्यालय बंद हो रहा है तो शिक्षकों को घर भेजो, वे रह करके क्या करेंगे फिर। लेकिन मेरे मन में आया कि वास्तव में आखिर बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति लोगों के मन में इतना वैराग्य भाव क्यों है, क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं।
या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वहां पे पठन पाठन का उचित माहौल नहीं है, या फिर किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसा कारण जरूर है कि लोग वहां पर आना नहीं चाहते, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना चाहते। मैंने वहां पर उन लोगों के सामने एक टारगेट दिया था कि भाई देखो, आप ये सुनिश्चित करो कि जो जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षा मित्र हैं, लोग एक एक घर में जाकर के लोगों की काउंसलिंग करें। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को, और बालक हो या बालिका हो, स्कूल लाने के लिए प्रेरित करें। मैं जब बुंदेलखंड की यात्रा में निकला था तो ये बुंदेलखंड में मैं देखता था कि बच्चे स्कूल जाते थे तो नंगे पैर जाते थे, बिना यूनिफॉर्म के जाते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि अंडरवियर पहना है, ऊपर शर्ट, बिना शर्ट पहने स्कूल जा रहा है। और बालिकाओं की संख्या, खासतौर पर नंगे पैर चलने की, स्कूल में जाने की बड़ी संख्या थी। तब हम लोगों ने तय किया कि एक बेसिक शिक्षा परिषद के हर स्कूल में हम बालकों को यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स भी देंगे, जूते मोजे भी उपलब्ध कराएंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। और वर्तमान में 1,91,00,000 बच्चों की सुविधा हम लोग डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प का एक कार्यक्रम चलाया गया। यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से जन सहभागिता का कार्यक्रम था। बाद में हमने कन्वर्जन के माध्यम से भी और शासन से भी कुछ धनराशि उन्हें उपलब्ध करवा करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। मुझे प्रसन्नता है कि ऑपरेशन कायाकल्प ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के वास्तविक कायाकल्प को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन जो पहला विद्यालय मेरे सामने आया था, आज मुझे प्रसन्नता होती है, उस विद्यालय में 350 से अधिक बच्चे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है बेसिक शिक्षा परिषद का विद्यालय। यानी अगर हम ठान लें तो क्या नहीं हो सकता। और विगत 5 वर्ष के दौरान कोरोना जैसी महामारी के बावजूद इन स्कूलों में बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई थी। उस बढ़ोतरी को देखते हुए मेरा मानना है प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे लगभग 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बढ़े हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में। ये संख्या दिखाती थी कि इतने बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते थे या उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था या उनके पास उस प्रकार के साधन नहीं थे। आज वे सभी स्कूल जा रहे हैं, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और इस दौरान अनेक कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रारंभ किए, खासतौर पर निपुण भारत कार्यक्रम, जिसमें अभी विद्या समीक्षा केंद्र का एक उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके अलावा प्रदेश भर में तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी बहुत ही रचनात्मक है, बहुत ही सकारात्मक है। और ये चीजें दिखाती हैं कि अब सर्वे दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा के बेहतरी के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आज दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी बोर्ड के हर केंद्र में लगभग हर जनपद के अंदर नकल एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था। उस पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो यद्यपि पिछले 3 वर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी के कारण रेगुलर परीक्षा कराने में कुछ दिक्कतें हुई। 21-22 में हम लोगों को 20-21 में तो बच्चों को प्रमोट करना पड़ा था, लेकिन फिर भी जहां पे परीक्षाएं होती थी उसमें देखने को मिला कि उससे पहले भी कि किसी भी जनपद की पूरी परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया। उसकी शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने में पूरी मदद की गई। उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और आगे भी बच्चों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्म ले, वो विद्यालय स्तर पर हो। अभिभावक बच्चों को उसके लिए तैयार करें। दुनिया के अंदर अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी बच्चे को इसके लिए बाध्य नहीं करना, बहुत दबाव नहीं बनाना है।
आखिर जिसकी जितनी क्षमता होगी, उसकी बौद्धिक और उसके शारीरिक विकास के अनुरूप उसकी जितनी क्षमता होगी, उतना परिणाम वो दे देगा। लेकिन उससे अतिरिक्त दबाव बना करके हम उसके साथ अन्याय करते हैं, और अक्सर यही होता है कि बच्चा अवसाद में चला जाता है, तनाव में रह करके, कि ज्यादा अंक प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो, या अच्छा करने के लिए लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव हो, ये अच्छा है। लेकिन हम दबाव बना करके या शॉर्टकट का रास्ता अपना करके उसे सफलता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें, ये उसके लिए घातक हो सकता है। इस पर ही आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम वॉरियर्स नाम की जो पुस्तक लिखी है, और आज परीक्षा पे चर्चा पर कुछ ही देर में उनका मार्गदर्शन पूरे प्रदेश और देशवासियों को प्राप्त होने जा रहा है। खासतौर पर बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले या हर उस छात्र के लिए उपयोगी है जिससे भविष्य में किसी न किसी परीक्षा का सामना करना है। इस दौरान बहुत सारे बच्चे अवसाद में आकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं न हो, और इसलिए हमारा सभी लोगों से यह अपील होगी कि छात्र छात्राएं भी अवसाद से मुक्त होकर के, तनाव से मुक्त होकर के इसके लिए अपने आप को तैयार करें। इसी प्रकार से अभिभावक भी और विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधन भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा तनावपूर्ण माहौल परीक्षा के दौरान नहीं होना चाहिए। इस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से प्रदेश भर के अपने सभी मेधावी छात्रों को हृदय से बधाई देता हूं। कुछ अच्छा करने का एक भाव उनके मन में हो, लीक से हट करके कुछ नया करने का एक भाव उनके मन में हो, इस विश्वास के साथ जो पिछले 6 वर्ष के अंदर परिवर्तन प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्कूली शिक्षा में किया है, इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणा का ये भोजन के लिए। और अब अंत में